हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डन ऑफ कविता में। और आप देख रहे हैं मेरी सीरीज़ पूछते हैं सब्सक्राइबर्स का 13वां एपिसोड। दोस्तों, जितने भी जिसकी सीरीज़ हैं, जो इसके एपिसोड्स हैं, वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ। आपका कोई भी प्लांटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सारी सवाल होते हैं प्लांटिंग को लेके। तो शायद आपका भी वही प्रॉब्लम हो, तो आप उन डिस्क्रिप्शन में जो सीरीज़ के लिंक हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। जैसे कि मैं संडे को जो ये सीरीज़ है वो अपलोड कर देती हूँ, तो आपके जो भी प्रॉब्लम हो ना प्लांटिंग को लेके, नेक्स्ट सीरीज़ में अगर मैं आप चाहते हैं कि मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ उसको थर्सडे तक या फ्राइडे तक आप उसको अब लिख दीजिए कहीं पे भी अपनी सोशल मीडिया में, क्योंकि मुझे शूट करना 2 दिन पहले पड़ता है, ताकि मैं उसमें एडिटिंग वगैरह करूँ। अगर मैं कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड करना चाहती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप भी प्लीज़ फ्राइडे तक उसको अपने जो भी सवाल है वो उन्हें ऐड कर दीजिए। और मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि वो सवाल फिर आपका रह जाए और वो फिर नेक्स्ट टाइम आए तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके जो सवाल हैं उनको जल्दी जल्दी बता सकूँ, ताकि आप अपने प्लांट में उसको अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है वो है सुमित जी का। उनका सवाल है, आपके 10 फेवरेट खूबसूरत फ्लावर के नाम रिवील कर दीजिए जिनको लगाने से पूरा गार्डन खुशबू से महक जाता है। और सेकंड क्वेश्चन है कि मैंने सुना है, सेकंड क्वेश्चन मैं फिर बाद में ही बताती हूँ। तो सुमित जी, जो आप जो 10 फ्लावरिंग प्लांट है ना, तो मेरे पास वो सारे तो नहीं हैं, तो मैं फिर भी आपको उनकी जो पिक्चर्स है वो स्क्रीन में शो कर देती हूँ, जो आप लगा सकते हैं, जिनसे आपके गार्डन को में खुशबू ही खुशबू फैलेगी और आपका गार्डन पूरा महक जाएगा। तो जो फर्स्ट है ना वो है देसी गुलाब, जो कि बहुत पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा इसमें फ्रेग्रेंस आती है, जो पिंक कलर का होता है नॉर्मली। सेकंड है आपका चंपा, और ये आपने देखा होगा रोड साइड लगे रहते हैं, इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। थर्ड है आपका चमेली का प्लांट। फोर्थ है आपका मोगरा। और फिफ्थ है आपका मधु कामिनी। और सिक्स्थ है आपका जूही का प्लांट। सेवेंथ है आपका मोतिया। और एट्थ है आपका रात की रानी, जो कि रात में इसके फ्लावर्स आते हैं। नाइन्थ है आपका परिजात, जिसे हर सिंगार भी कहा जाता है। और 10th है आपका रजनीगंधा। तो सुमित जी, ये 10 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये आपके पूरे गार्डन को महका देगा। और ये जो आपका सवाल है बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके लिए इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि किस टाइप से इन प्लांट की केयर की जाए और कैसे इनको कब ग्रो किया जाए। और सेकंड जो आपका सवाल है वो है कि मैंने सुना है कि प्लांट्स को अगर म्यूज़िक सुनाया जाए तो उनकी ग्रोथ जल्दी होती है। इस तथ्य में कितनी सच्चाई है, प्लीज़ बताइए। सुमित जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है ये, और मैंने भी कहीं सुना था कि अगर हम प्लांट्स को म्यूज़िक सुनाए ना तो उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल प्लांट्स के। तो मैंने भी ये जो पोस्ट है वो कहीं देखा था न्यूज़ वगैरह में। तो मैंने उसके ऊपर जो रिसर्च करी है वो है कि अगर हम इन्हें अच्छा म्यूज़िक सुनाएं, अच्छे से मतलब है बहुत ज़्यादा हमें हाई मतलब वॉल्यूम करके ऐसा कुछ नहीं म्यूज़िक सुनाना है कि आप सोचें कि हाई वॉल्यूम करके हम अपने प्लांट्स को म्यूज़िक सुनाएं तो बहुत जल्दी से ग्रोथ करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें सॉफ्ट और बहुत ही मतलब कहते हैं ना धीमी धीमी जो जिनकी आवाज़ होती है उस टाइप का म्यूज़िक, आप क्लासिकल म्यूज़िक सुनाइए इनको, तो इनकी जो ग्रोथ है ना आपको देखने को मिलेगी। इनकी वो भी ग्रोथ भी बढ़ेगी और ये जो है हरे भरे रहेंगे। और शायद मेरे प्लांट्स भी ना इसीलिए इतने अच्छे रहते हैं, क्योंकि मैं ना इन्हें इवनिंग के टाइम, क्योंकि मुझे खुद शौक है म्यूज़िक सुनने का और म्यूज़िक गुनगुनाने का। और एक चीज़ और दोस्तों, कि मैंने ये भी सुना है कि म्यूज़िक सुनाने से ज़्यादा जो ग्रोथ है वो तब होती है जब हम खुद से म्यूज़िक गुनगुनाएं। जैसे अगर मैं खुद गा रही हूँ इनके जैसे मैं शाम को आती हूँ और मैं खुद म्यूज़िक गुनगुनाती हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, गाने वाने गुनगुनाती रहती हूँ, तो इन्हें वो म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है, उससे इनकी ज़्यादा ग्रोथ होती है बजाय कि रिकॉर्डेड म्यूज़िक के। तो अगर आप खुद गुनगुनाएं इनके लिए म्यूज़िक बहुत प्यारा सा धीमा धीमा, तो क्योंकि हम इसमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ते हैं तो इन्हें वो ज़्यादा पसंद होती है, आपको पता ही है।
तो वो म्यूज़िक इनको ज़्यादा पसंद है अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डेड म्यूज़िक के। तो बहुत ज़्यादा हाई म्यूज़िक और बहुत ज़्यादा तड़कीला भड़कीला वैसा म्यूज़िक नहीं पसंद है। तो सुमित जी, आपको अपने सवाल का बहुत अच्छे से जवाब मिल गया होगा। तो मुझे भी ये सवाल जो है ना आपका बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसके ऊपर एक टॉपिक लेके आऊँ, तो आज आपने ये टॉपिक दे ही दिया। नेक्स्ट सवाल है कोमल कक्कड़ जी का। मेरे पौधों में चींटियाँ लग जाती है 3-4 गमलों में, प्लीज़ सजेस्ट मी कि मैं क्या इनको दूँ। तो कोमल जी, आप अपने प्लांट में शाम के टाइम हल्दी का स्प्रे कर दीजिए। आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी को डाल के और उसे डाइल्यूट कर लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए स्प्रे बॉटल में, और वो आप अपने किसी भी प्लांट में जो कि चींटियाँ वगैरह जिनमें लगती हैं तो उनमें आप दे सकते हैं। वैसे तो हल्दी का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो सभी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, कोई भी प्लांट्स में अगर दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी और प्लांट में भी देना चाहते हैं तो आप इस टाइप से करेंगे तो चींटियाँ आपके प्लांट से बहुत जल्दी हट जाएंगी। और आप हल्दी जो है ना वो प्लांट को गुड़ाई करके भी दे सकते हैं। हल्दी जो होती है वो उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है जो फंगस से भी बचाती है, तो चींटियों के अलावा वो आपका और भी अच्छे काम करेगी आपके प्लांट्स में। तो आप जो है वो हल्दी गुड़ाई करके अपने प्लांट्स में स्प्रिंकल कर दीजिए और पानी में डाल के उसका स्प्रे कर दीजिए। और अगर फिर भी अगर आपका इन दोनों चीज़ों से नहीं हटे चींटियाँ, वैसे तो डेफिनेटली हट जानी चाहिए, मैं खुद ऐसा यूज़ करती हूँ, तो आप नीम ऑयल जो होता है ना उसका स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या आप नर्सरी शॉप से भी परचेज कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 10 बूंद लगभग, आप 5 मतलब 5 ml कह सकते हैं, तो वो आप उसमें डाल के और थोड़ा सा शैम्पू ऐड करके, मतलब 5 ड्रॉप शैम्पू के ऐड करके उन सबका स्प्रे आप मिला के अपने प्लांट में करें तो चींटियाँ बिल्कुल हट जाएंगी और ये आपके मिली बग्स में भी आपको फ़ायदेमंद रहेगा। तो आशा करती हूँ आपको अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया है। अच्छा, जो कोमल कक्कड़ जी का सेकंड सवाल है कि मैम मेरे प्लांट को गिलहरी ख़राब कर देती है और मिट्टी भी बिखेर देती है, तो प्लीज़ सजेस्ट समथिंग। तो कोमल जी, गिलहरी का क्या ही इलाज बताऊं मैं आपको। ऐसा कीजिए, आपने अपने जिस प्लांट को वो ज़्यादा ख़राब कर रही है या ज़्यादा वो कर रही है, तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि कभी कभार किसी प्लांट के पीछे अगर गिलहरी पड़ जाती है तो आप ना उसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। अगर आप जैसे अगर उस साइड रखा है तो आप इस साइड रख देंगे ना, तो शायद आप उससे बच सके गिलहरी से। तो ऐसा करेंगे तो शायद आपको आराम मिले कि आपका प्लांट्स बच सके गिलहरी से। और सेम जो फोर्थ सवाल है वो है पूजा जी का। तो पूजा जी का भी ना सेम ही सवाल है कि दी मेरे प्लांट्स पर रेड चींटियाँ लग गई हैं, तो मैं क्या करूं, प्लीज़ बताइए। तो पूजा जी, आपका भी सेम सवाल है, तो मैं यही कहूँगी कि आप भी हल्दी का स्प्रे कीजिए, हल्दी को लिक्विड फॉर्म में डाल के, और नहीं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। पहले आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल है आप हल्दी डालिए, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप डाल सकते हैं। तो इस टाइप से आप डालेंगे तो आपके प्लांट में फ़ायदे मिलेंगे आपके प्लांट्स को। नेक्स्ट सवाल जो है वो सचदेव जी का है। उनका सवाल है, मैम ये क्रोटन प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। मैम ये प्लांट की केयर कैसे करते हैं? मैं नर्सरी से लाई थी और उसी पॉट में रखा इंडोर, बट आफ्टर 15 डेज बाद ये ड्राई हो गया। सचदेव जी, यह जो प्लांट है ना वो इंडोर प्लांट नहीं है। सचदेव जी, सबसे पहले तो जो ये प्लांट है ना वो इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। इसे सनलाइट की नीड होती है, थोड़ी सी कम होती है। और सबसे पहले तो आप इसकी जगह देख लीजिए कि इनको कहाँ प्लेस करना है। अगर आप इसको अपनी बालकनी वगैरह में रख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसको एटलीस्ट मॉर्निंग की 2 घंटे की धूप मिले। अगर इसको 2 घंटे की धूप भी मिल जाएगी ना तो इसके लिए इनफ है, मतलब ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा आपका। और अगर आप इसको छत में रखना चाहते हैं तो ग्रीन नेट के नीचे रखिए। इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसकी जो लीव्स हैं वो ऐसे लटक जाती हैं और बर्न होने लग जाती है। तो आप कोशिश कीजिए जो इसका जो रखने की जगह है ना वो पहले सही करिए। आप इंडोर में बिल्कुल भी रखने का प्लांट नहीं है ये। दूसरा, आपको जब आपने नर्सरी से इस प्लांट को लेके आए थे ना, और तो आपको पहले 1 हफ्ते अपने घर के इन्वायरमेंट में, अपने गार्डन के इन्वायरमेंट में इसको रखना था, उसके बाद आपको उसको शिफ्ट करना था। नहीं तो ये प्लांट जो है ना वो ख़राब हो जाता है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी इस प्लांट के लिए बहुत ये प्रॉब्लम हुई थी। मैं नर्सरी से लेके आती थी तो ये प्लांट को जैसे ही रिपोर्ट करती थी एकदम से ये शॉक में
चला जाता था और स्ट्रेस में जाने के कारण इसकी सारी लीव्स जो है ना वो झड़ जाती थी, और नहीं तो पहले ऐसे डल हो जाती थी, कुछ टाइम बाद वो सारी लीव्स झड़ जाती थी। तो अगर ऐसी भी प्रॉब्लम होती है ना आपके साथ, तो आप उसे उखाड़िए मत उस प्लांट को। यह प्लांट जो ऐसा है ना, उस टाइम ये स्ट्रेस में आ जाता है, आप उसकी कहीं ना कहीं इसकी रूट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये आपके 15-20 डेज़ के बाद ना खुद से इसमें जो पत्ते हैं वो निकलने लग जाएंगे। इसको आप उसी टाइम उठा के सेमी शेड में रख दीजिए, जहाँ इसको छन के लाइट मिले या हल्की हल्की धूप मिले, ऐसी जगह रख दीजिए। डायरेक्ट लाइट में रखेंगे तो ये प्लांट जो है बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से रखेंगे तो आपका प्लांट जो है वो आफ्टर 15 डेज़ या 20 डेज़ बाद ना अपने लीव्स वगैरह दोबारा से प्रोड्यूस करेगा, निकालेगा। तो आपको 15 से 20 दिन का वेट करना पड़ेगा। और अगर आप इसकी सॉइल मिक्सचर की बात करूँ ना, तो इसको एसिडिक सॉइल पसंद है। आप इसकी जब सॉइल मिक्स बनाना था, या अगर आपका प्लांट ख़राब हो जाता है, आप नेक्स्ट टाइम दोबारा लाते हैं, तो सबसे पहले तो आप मानसून में लाना। बरसातों में अगर आप इस प्लांट को लाते हैं ना, तो ख़राब होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते हैं। ये आपका प्लांट रहेगा आपके गार्डन में, बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और जब आप इसकी सॉइल मिक्सचर बनाएंगे ना, तो उसको एसिडिक बनाइए। इसमें वर्मी कंपोस्ट की 30% मात्रा जो है ना वो ऐड करिए। और इसमें जो है गोबर की खाद ऐड मत करिए फिलहाल तो, क्योंकि गोबर की खाद ना इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इसलिए आप यही कोशिश कीजिए कि वर्मी कंपोस्ट ऐड कीजिए, और उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड वगैरह, जैसे मैं सांप का फंगीसाइड वगैरह यूज़ करती हूँ, तो आप उसे ऐड कर दीजिए, ताकि जो वो प्लांट है उसमें फंगस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो और आपका प्लांट है वो ख़राब ना हो। अच्छा, वो है इसकी पानी के ऊपर बात। इसका जो पानी है ना, इसकी मिट्टी जो है वो हमेशा ऐसी रहे कि हल्की हल्की मॉइस्ट, बहुत ज़्यादा गीली नहीं बनानी है। हमेशा इसको ऐसी मिट्टी पसंद है जो कि हल्की हल्की मॉइस्ट रहे, सॉगी ना हो। और जो इसकी मिट्टी है, अगर जब तक ड्राई नहीं होती तब तक आप उसको पानी मत दीजिए। चाहे आप वो 2 दिन में ड्राई हो, डेली डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है। औरों के अकॉर्डिंग इसमें जो पानी की प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा सा देखनी पड़ती है कि जब इसकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो, तभी आप इसको पानी दीजिए। जैसे कि 2 दिन बाद अगर मिट्टी ड्राई होती है तो आप तभी इसको पानी दीजिए। ये नहीं कि आप ओवर वाटरिंग करे जा रहे तो ये प्लांट तभी भी अपनी जो लीव्स है वो गिरा देता है। तो अगर आप इस टाइप से करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा नर्सरी से लाके। तो ये टिप्स आप फॉलो कीजिए, और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपके अपने सवालों का जवाब मिल चुका होगा। हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।